श्री राम। नमस्कार। आज 31 अगस्त 2020, श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 33। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन के द्वारा ही ये जो यज्ञ कुंड, ये जो रणभूमि है, ये जो कर्म भूमि है, ये जो धर्म भूमि है, उसमें अर्जुन अपने पराक्रम से अधर्म की आहुति दे। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अर्जुन एक सर्वसामान्य व्यक्ति का रूप, प्रतिरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण ने समाज को ज्ञान देने के लिए चुना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन क्यों, तो अर्जुन एक नर है और ऐसे कहते हैं कि हर इंसान में नर और नारी दोनों बसे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का चुनाव किया, चुन लिया कि उसके द्वारा पूरे समाज को ये भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता इसके लिए कहा है कि खुद परमात्मा भगवान के मुख से आई हुई ये ज्ञान की भाषा है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग भाग 3 अध्याय 3 और श्लोक 28 गुणों का वर्णन किया हुआ है। हर इंसान को जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो गुणों का वर्णन होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुणों का वर्णन बताया है कि वो क्यों चाहते हैं कि आप ये युद्ध करो। हम लोग भी सर्वसामान्य जीवन में जब अपनी शिक्षा पूरी करते हैं तो कोई व्यवसाय, कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं तो अपने गुणों के अनुसार ही अपना चयन होता है। कहाँ पे भी बड़ा अफसर चुना जाता है, समाज कारण में, राजकारण में किसी को चुना जाता है तो उसके गुणों की वजह से ही चुना जाता है। तो ये गुण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है 28वें श्लोक में। 3 तरह के गुण होते हैं, वर्ण भी है उसके अंदर, वर्ण गुण। एक जो गट बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, वो बुद्धिमान लोगों का होता है। उनकी सोच, उनकी समझ अलग रहती है। ज्ञान का हर पहलू उनको मालूम होता है। कुछ अलग क्षेत्र में, कुछ अलग विषय में वो निपुणता प्राप्त करते हैं। गुणों द्वारा वो कर्म का चयन करते हैं। मेरा गुण क्या है, मेरी सीख क्या है। कोई अगर शास्त्र में
पदवी धारण किया हुआ है तो वो वैद्य की चिकित्सा के लिए जाता है, कोई बड़ा इंजीनियर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है। ये ज्ञान का काम है, ये बुद्धि का काम है। ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है, ऐसे लोगों का एक गट होता है, ऐसे लोगों का एक समूह होता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण कहा है, ब्राह्मण वर्ण कहा है। अब यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समाज में जात पात बहुत रहती है। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में हजारों वर्ग है, कोई शूद्र है, कोई मराठा है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। ये सब इंसान ने बनाए हुए जात पात है। भगवान ने तो केवल इंसान बना दिया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, तो उसका अर्थ अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने किसे ब्राह्मण कहा है? जो ब्रह्म जानता है, वो जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, जिसे कर्म का ज्ञान है, जिसे उचित कर्म का ज्ञान है, जिसे परमात्मा की ओर आसक्ति है, अपने कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म नहीं, अच्छा कर्म, उसकी आसक्ति है, और वो भगवान को याद करके वो काम में लग जाता है, सफल हो जाता है। ऐसा एक समूह रहता है, वो काम में समर्पण। क्योंकि वो ज्ञानी लोगों को मालूम रहता है कि उत्पत्ति क्या है, स्थिति क्या है, लय क्या है। ये उत्पत्ति स्थिति लय मैं ज्ञान के द्वारा कह रहा हूँ। उत्पत्ति स्थिति लय ये जो अवस्था है वो नहीं कह रहा हूँ। कौन सी चीज़ सही है, कितनी रह सकती है और कब तक रहेगी, ये कोई आपको शास्त्रज्ञ ही बता सकता है, वैज्ञानिक बता सकता है, जिसके लिए उसकी पढ़ाई होती है। ऐसा एक समूह रहता है, कोई अकेला काम नहीं करता। ये समूह में, ये समूह के जो कार्य करता है, समूह के गट के अंदर जितने लोग आते हैं, उनका वर्ण अलग रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ब्राह्मण वर्ग कहा है। ब्रह्म जानते हैं, बुद्धिवान लोग। दूसरे लोग भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? पराक्रमी लोग, जो केवल पराक्रम जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक इंसान, ये आज के संगणक युग में कोई एक डिज़ाइन बनाता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो समूह एक अलग रहता है। वो लड़ाई है। हम लोग देखते हैं जवान अपने सरहद के ऊपर कड़ा पहरा देते हैं, वो पराक्रमी है। उनको संभलने वाला भला उनके साथ नहीं रहा, लेकिन उससे जो मुख्य रहता है, लश्कर का मुख्य रहता है, उसके आज्ञा बिना कुछ नहीं होता। लेकिन असल में जो लड़ते हैं वो पराक्रमी होते हैं, उनको वीर कहा जाता है। उनकी शक्ति का एक समूह रहता है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, गट प्रमुख है, वो तबीयत से उतना हट्टा कट्टा नहीं रहता, लेकिन दिमाग से हट्टा कट्टा रहता है। और जो जवान सरहद के ऊपर रहते हैं वो हट्टे कट्टे रहते हैं, पराक्रमी, वीर वाले, वीरता। इन्हें
भगवान में पराक्रम वर्ग में कहा है, क्षत्रिय वर्ग में कहा है, क्योंकि उनको केवल एक ही चीज़ मालूम है कि जो मुझे आदेश मिला है, मैं पराक्रमी हूँ, ये उनकी पहचान है और मुझे पराक्रम करना है। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम पराक्रमी हो, अच्छा बुरा सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण है। जो तुम्हें कहा जा गया है वो तुम्हें करना है। अब देखिए, अर्जुन के मन में आया सवाल अगर सरहद के ऊपर खड़े हुए जवान के मन में आता है तो अर्जुन जैसा ही हो गया ना, कि अगर मैं सामने वाले दुश्मन के कोई जवान को, जिसे मैं पहचानता भी नहीं, जिसकी मेरे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, व्यक्तिगत मेरे राष्ट्र से है दुश्मनी है, इसका मतलब है खुद से दुश्मनी है, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ नहीं, फिर भी मुझे उसे गोली मारनी है। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई है, जैसे अर्जुन के मन की अवस्था है, वैसे ही एक सरहद पे खड़े हुए जवान की अवस्था रहती है। लेकिन वो सोचता है? नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसे आदेश रहता है, बस अगर इसने सामने वाले को नहीं मारा तो सामने वाला इसे मार जाएगा। बस एक ही ये नियम है, आप तो उससे सामने वाले जवान को मारो, नहीं तो खुद मर जाओ। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही है, तब से ये चली आ रही है कि अगर आपको अधर्म को समाप्त करना है तो वो सोचना नहीं है कि अधर्मियों के साथ कौन है। अधर्म अधर्म ही है। आपको केवल आपका जो वर्ण है, आप जो क्षत्रिय है, आप जो पराक्रमी है, वो पराक्रम आपको दिखाना है। क्या सही है क्या गलत किया, उसका फैसला, उसका विचार करने के लिए अलग से कोई बैठा हुआ है। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वर्ण क्षत्रिय है, तुम पराक्रमी हो, तुम्हारा ये कर्म बनता है, पराक्रमी लोगों का ये कर्म बनता है कि तुम सामने वाले शत्रु को मार दो। वो अच्छा है बुरा है ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो देखने का भी ज़रूरत होता नहीं है, क्योंकि वो शत्रु पक्ष में खड़ा है। भला वो जो शत्रु पक्ष में खड़ा हो अच्छा इंसान हो, भगवान को पूजता हो, भगवान की पूजा करता हो, अल्लाह का बंदा हो, लेकिन उस वक्त वो शत्रु है। उसका वर्ण क्या है? कोई उसकी जात पात नहीं है, उसका वर्ण ये है कि वो शत्रु है, वो अधर्मी है। बस यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है कि तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें कर्म करना है। और कर्म किससे किया जाता है? जिसके बारे में, जिसके गुण की हमें खातरी हो। ये सबसे बड़ी बात है कि जिसे हम लोग ये कर्म करने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हें ये यज्ञ कुंड में ये अधर्म की आहुति देना है, तुम्हें ये पराक्रम करना है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण है कि इससे छोड़ के तुम नहीं जा सकते। तुम्हें ये सोचना नहीं है तुम मुक्त हो जाओगे या तुम्हारा आत्मा भटक जाएगा या शत्रु का आत्मा भटक जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य जो है वो तुम्हें पार करना है। बस ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी का, हम लोग गलती से हत्या हो जाती है तो तुरंत पुलिस आके गिरफ्तार कर जाती है, लेकिन सरहद पे ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है जो अधर्मी है, जो शत्रु है, उसके बारे में सोचना नहीं है, उनको समाप्त करना है। ये एक ही पराक्रम
है और ये वीरता का स्वरूप है, ये वीरता का रूप है, ये एक क्षत्रिय धर्म है। इसके लिए हमारे जवान सोचते नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि उनको जैसा ही कहा जाता है ऑर्डर तो वो करते हैं। वो ज़्यादा सोचते नहीं है वो इंसान कैसा है क्या है, नहीं, उनको मालूम है मैं नहीं मारूंगा तो वो मारने वाला है। देखिए कहाँ से भगवत गीता से ये चलते आ रहे हैं, हमारे आजू बाजू में ये हो रहा है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। तीसरा जो रहता है वो केवल वैश्य वर्ण वाले कहते हैं, वो खुद की अहम भाव में जुड़ जाते हैं। खुद का पेट कैसा भर जाएगा, मैं कैसा सुखी रहूँगा, मुझे कैसे कोई तकलीफ न होगी, केवल उसके बारे में सोचते हैं। उन्हें वैश्य वर्ण कहा है। दूसरे के बारे में ये सोचते ही नहीं है। वास्तविक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सर्वसामान्य इंसान को ये तीनों वर्ण मालूम होना बहुत जरूरी है, इसके लिए कहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग कहते हैं जो अच्छी हो, जैसे हम लोग कोई दवा लेते हो, जैसे बीमारी जाती है, लेकिन उसके कोई अलग से शरीर के ऊपर असर होता है जिसको साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, वो भी होते हैं, तो वो भी मालूम करना जरूरी है। कोई भी चीज़ हम लोग जीवन में करते हैं तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों बाजू मालूम होना जरूरी है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये तीसरा गुण भी बता रहे हैं, वैश्य गुण। अब देखिए ये गुणों में आसक्ति होना बहुत जरूरी है, और जिसे अपने गुण के ऊपर आसक्ति है, विश्वास है, वही इंसान कामयाब हो जाता है। वो उसे वो चीज़ में अटकता नहीं है। उदाहरण तौर पे अगर बता दिया जाए कि जब वनवास में थे पांडव, कुंती उनके साथ में थी, तो बकासुर की कथा सबको मालूम है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो कुंती ने किसे चुना? भीम को चुना। बाकी पांडव पराक्रम नहीं थे क्या? थे, लेकिन कुंती को मालूम था कि जो पराक्रम, जो वीरता ये बकासुर असुर को मारने के लिए चाहिए, वो केवल भीम के अंदर है। उस वक्त कुंती ने ऐसा विचार किया कि ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसे मृत्यु के मुंह में कैसे झोंक दूं? लेकिन उसने ये विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे वो गुण, भीम के जो गुण थे, जिनके पराक्रम वीरता के जो गुण थे, उसी के ऊपर इसका भरोसा था, आसक्ति थी। आसक्त होना, वो गुण से मिल जाना। आसक्त शब्द हर जगह अलग अलग तरह के से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कुंती को भीम की पराक्रम की आसक्ति थी। वो जानती थी कि ये मेरा बेटा ये काम पक्का करेगा, और कर भी दिया। इसे विश्वास कहते हैं, गुण का विश्वास, वर्ण का विश्वास, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। वही भीम को, यही भीम को जरासंध वध में भगवान श्री कृष्ण ने भीम के ऊपर आसक्ति दिखाई थी। अब हम लोग देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सबसे लाडला था, ऐसा कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसी समय अर्जुन को कहते भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करो, लेकिन नहीं, जो पराक्रम, जो वीरता, जो गुण जरासंध के अंदर थे, वो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिए थे, पहचान लिए थे। तो वही गुण, वही वीरता, वही क्षत्रियता खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए
उसी प्रकार के वर्ण का योद्धा होना जरूरी था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भीम को चुन लेते हैं। केवल भीम को चुना ऐसा नहीं है, उनको भीम के ऊपर विश्वास था कि ये सब गुण भगवान ने भीम के अंदर देखे हुए थे और वो जानते थे इसका वध कौन करेगा, और वही क्षत्रिय धर्म नियम, क्योंकि युद्ध के भी नियम होते हैं, तो ये नियमों से कौन करेगा, तो भीम करेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को चुना और भीम ने जरासंध का वध किया। हम लोग जीवन में देखते हैं कि हर चीज मैंने की, तो ऐसा नहीं है। ये गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए किया है कि हम अपने गुण पहचान लें, खुद को पहचान लें, खुद के अंदर के अहम भाव को पहचान लें। अगर आपके अंदर अहम भाव नहीं है तो आप जीने के काबिल ही नहीं है। लेकिन वो अहम भाव किसके प्रति प्रदर्शित होना चाहिए, तो केवल अच्छा कर्म और परमात्मा की ओर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा भगवद गीता में ये गुणों का वर्णन जो बताते हैं, तो अर्जुन के मन में सवाल आता है कि इतने सारे गुण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, ये मैं जानता हूँ, इतने मैंने पराक्रम किया है, इतने युद्ध मैंने खेले हैं, मैं ज्ञानी हूँ, फिर भी ये मुझे भगवान श्री कृष्ण ये क्यों बता रहे, मुझे याद क्यों दिला रहे। अगर आसक्ति होनी चाहिए, अगर मुझे सन्यास के लिए आसक्ति है, तो मुझे ये खींच के ये बोल रहे हैं कि ये आप युद्ध करो। लेकिन मुझे आसक्ति सन्यास की है, तो ये कौन है भगवान श्री कृष्ण मुझे कहने वाले कि मैं युद्ध करूं? मैं नहीं चाहता। लोग जो कहे वो कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कितना समझाया था कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, आपकी वीरता के भांति लोग चेष्टा करेंगे, आपको षंड कहेंगे, आपकी प्रजा जो आपसे प्यार करती है, वो आपके द्वारा जो प्यार रखती है, प्यार प्रदर्शित करती है, वही कहेंगी कि ये ऐसा हमारा योद्धा, जिसे हम लोग योद्धा कहते थे, ये राजा बनने के लायक है नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ही ये माया थी, ये लीला थी कि अर्जुन के मन में ये सवाल आ जाए। हम लोग क्या देखते हैं कि युद्ध किसने किया? अर्जुन ने किया। अर्जुन को प्रवृत्त किसने किया, तैयार किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन ये रचा किसने? ये सृष्टि का निर्माता कौन है? तो वही भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन फिर ये युद्ध और भगवद गीता कहने का मतलब और कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि कोई भी चीज़ हम लोग नहीं बना देते हैं, तो उसे जीवन में आगे कैसे चलाना है, उसका नियम रहता है, सिस्टम। हर गुण का अपने अंदर जो बसे हुए हैं, वो इंसान को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसे जीवन में हो जाता है कि एखादी चीज़, अगर प्रसंग ऐसा आता है कि जो पहला कभी वो इंसान करता नहीं है, लेकिन उसके हाथ से वो जो अड़चन है वो निकल जाती है। वो बोलते हैं मैं आज मुझे ही मालूम नहीं था, और मैं खुद के ऊपर मुझे भरोसा नहीं कि ये मैं कर चुका हूँ, और ये अड़चन जो है वो समाप्त हो गई। ये गुण है, खुद के अंदर रहता है। लेकिन पहचानने के लिए, समझाने के लिए कोई मार्गदर्शक होना जरूरी है। कोई हम लोगों को सीख देने के लिए ज़रूरत है। आप बुद्धिमान है, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन सब बुद्धिमान नहीं होते।
एक कक्षा में, एक वर्ग में 50 विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन सब साइंटिस्ट नहीं बनते, उसमें से एखादा ही साइंटिस्ट बनता है, एखादा ही डॉक्टर बनता है, और एखादा ही साधा आदमी बनता है जो रास्ते के ऊपर फल बेचता है, सब्जी बेचता है। तो आप क्या बोलेंगे कि एक ही कक्षा में पढ़ने के बाद, एक ही शिक्षक में सीख देने के बाद एक फुटपाथ पे फल बेच रहा है और एक ज्ञान से वैज्ञानिक बन रहा है, एक लाखों रुपए कमा रहा है और एक कुछ भी नहीं कमा रहा है, लेकिन दोनों संतुष्ट है। अगर वर्ण के द्वारा आप देखे जाए, गुण के द्वारा देखे जाए, तो सब्जी वाला विज्ञान का विचार नहीं कर सकता, और विज्ञान जो एक बड़े कुर्सी पे बैठा हुआ है, क्या वो सब्जी बेच पाएगा? वो आके कुछ बोल पाएगा? भला वो बहुत सारे ज़िंदगी में उसने काम किए हो, पैसे कमाए हो, लेकिन वो सब्जी बेच के पैसे कैसे कमाए जाते वो दिखा सकता है? वो दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि भगवान ने वर्ण ही ऐसे तैयार किए हुए। अगर सब साइंटिस्ट बन जाते तो बाकी के गुणों का क्या होगा? हर गुण हर इंसान के अंदर बसे हुए हैं, अलग अलग। हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे, सब गुण ये युद्ध भूमि में प्रकट होने वाले हैं। तो ये 3 गुण, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग, ये 3 वर्ण है। ये जात पात नहीं है, ये वर्ण है जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 28 में बताए हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या सवाल करता है वो कल देखेंगे। श्री राम।